मैं नैना से मिलने आया हूँ। हम डॉक्टर आकाश। Why is you, man? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। I will kill you। नहीं, तुम पागल हो गए। छोड़ो मुझे। मैं छोड़ू तुम्हें? क्यों किया तुमने? क्यों उस मासूम की जिंदगी बर्बाद करी तुमने? बोलो, बोलो। Behave yourself। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे भैया। यही वो धोखेबाज है जिसने नैना की जिंदगी बर्बाद करी। कि तुम्हें जान ले लूंगा। तो क्या कर रहे हो? पूछना भैया। इस धोखेबाज नैना का पति है। मैं इसका चेहरा भूल नहीं सकता। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं यहाँ पे नैना से मिलने आया हूँ। मैं उसका डॉक्टर हूँ, डॉक्टर आकाश। I don't know what's wrong with you। तुम्हें ऐसी गलतफहमी क्यों हुई? पर तुम्हारी बिहेवियर को देख के ऐसा लगता है कि तुम नैना के पास्ट और उसके पति के बारे में बहुत कुछ जानते हो। कब से जानते हो तुम नैना को? कब से कर रहे हो उसका इलाज? तब से जब पहली बार उसे मेरे क्लिनिक में लाया गया था। मैंने उसे अपने क्लिनिक में देखा था। उसे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं था। वो हमेशा गुमसुम और उदास रहती थी। कुछ भी पूछने की कोशिश करने पर रोने लगती थी। ना कुछ खाती पीती थी, ना सोती थी। बस एक ही बात दोहराती थी कि कोई उसे उसके पति से मिला दे। अब आ गए डॉक्टर साहब। आइए मैं आपको नैना के पास ले चलता हूँ। आइए चलिए चलिए। रोहन, मुझे लगता है डॉक्टर आकाश को पहचानने में तुम भूल कर रहा। मैं नहीं मानता। हो ना हो ये इंसान झूठ बोल रहा है, क्योंकि मैंने इसका चेहरा देखा है और मैं ये चेहरा कभी भूल नहीं सकता। लेकिन रोहन। भैया प्लीज, याद है जब आपने मुझे सुहाना के जिंदा होने की खबर दी थी, तो मैं सुहाना की तलाश में गोवा गया। वहां मैंने इस इंसान को देखा, हाथ में सिंदूर लिए सुहाना के साथ। इसका चेहरा मुझे आज तक याद है। पता नहीं रोहन, लेकिन मेरा मन ये मानने को तैयार नहीं। वो आदमी कोई और होगा। कोई कुछ भी कहे भैया, जितनी भी बातें बनाई, मैं एक बात जानता हूं, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। खैर, अब जो भी है वो तो सुहाना के ठीक होने पर ही पता चलेगा। सिमरन को तुम पर बहुत विश्वास है रोहन, इसलिए कोई भी ऐसी गलती मत करना कि उसे तकलीफ पहुंचे। तू समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूं? देख, इस बात को लेकर तू काफी इमोशनल हो गया है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तेरे बीते हुए कल की परछाई तेरे आज को बर्बाद नहीं करनी चाहिए।
वो मैं देवी माँ से तुम्हारे लिए प्रार्थना करने आई थी कि नैना की वजह से तुम्हारा गृहस्थ जीवन उजड़ना चाहे। मेरे मन में कोई शंका नहीं है। रोहान मेरे पति है और उन्हें मुझसे कोई छीन नहीं सकता। मैं तो सिर्फ नैना के ठीक होने की प्रार्थना कर रही थी। मुझे इस बात की खुशी है सिमरन कि तुम्हें रोहान पर बहुत विश्वास है। मुझे गर्व है इस बात के लिए, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहूंगी। रोहान की चाची होने के नाते नहीं, एक औरत होने के नाते हर औरत को अपने पति पर विश्वास करना चाहिए, लेकिन अंधविश्वास नहीं। हर औरत को अपनी शादीशुदा जिंदगी की हिफाजत करने के लिए हर पल, हर घड़ी सतर्क रहना पड़ता है सिमरन। देखो ना, इस उम्र में भी मैं तुम्हारे चाचा पर कड़ी नजर रखती हूँ। माना कि पति पत्नी की जिंदगी खुली किताब की तरह होती है, फिर भी उस किताब के कुछ पन्नों पर अतीत की कहानी लिखी होती है जिससे दोनों अनजान होते हैं। आगे तुम खुद समझदार हो। सलाह के लिए शुक्रिया चाची जी। एक बात और चाची जी, बाकी बातें बाद में भी हो सकती है। मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, लेट हो रही हूँ। हम ये सब बातें फिर कभी कर लेंगे। आग में घी तो डाल दिया है, अब सिर्फ देखना यह है कि लपटें कब उठती हैं। कुछ तो कहिए डॉक्टर आकाश, नैना की कंडीशन देखने के बाद आपको क्या लगता है? उसकी हालत ठीक नहीं है। उसका मानसिक संतुलन पहले से भी ज्यादा बिगड़ चुका है। मैं उसके लिए बहुत चिंतित हूँ। फिर भी कोई तो ट्रीटमेंट होगा। 2 इलाज हैं, पहला इनह्यूमन और दूसरा इम्प्रैक्टिकल। मतलब 2 रास्ते। पहला ये कि नैना को इस वहम के साथ रहने दिया जाए कि रोहान उसका पति है, और नैना को रोहान के करीब रखा जाए। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक इस ऑप्शन में नैना के ठीक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। रोहान के करीब रह के वो 2-3 महीने में ठीक हो सकती है, और बाद में उसे खुद ब खुद सच्चाई का एहसास हो जाएगा। वरना पता नहीं उसे ठीक होने में कितना वक्त लगेगा। डॉक्टर साहब, वो इस रास्ते के बारे में तो आप भूल ही जाइए। दूसरा रास्ता कौन सा है? मेंटल असाइलम, इलेक्ट्रिक शॉक। मैं जानता हूं कि यह तरीका थोड़ा इनह्यूमन है, लेकिन ज्यादा प्रैक्टिकल है, क्योंकि उस बेसहारा लड़की की देखभाल करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं। उसकी वजह से आप लोग भी कितने परेशान, ऑलरेडी इतनी तकलीफें उठा चुके हैं, और कितना सहारा देंगे उसे। हालांकि ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मेंटल असाइलम में नैना कभी ठीक नहीं होगी। उस बेचारी की बाकी की जिंदगी असाइलम की 4 दीवारी में ही कैद होकर रह जाएगी। एनीवेज, मैं फौरन उसे मेंटल असाइलम शिफ्ट करने का इंतजाम करता हूँ। यहाँ से डिस्चार्ज देने के लिए मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ। सर, एम्बुलेंस रेडी है।
सर अभी शिफ्ट करना है आपके पेशेंट को असाइलम में? जी हाँ, उसे ले आइए। एक मिनट डॉक्टर साहब। नैना को मेंटल असाइलम ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे भी यही लगता है कि ये वहां जाकर ठीक नहीं होगी। उसे शॉक ट्रीटमेंट की नहीं, बल्कि एक परिवार की, प्यार की और सहानुभूति की जरूरत है। मेरे ख्याल से नैना की पिछली जिंदगी में ऐसी कोई बात, ऐसी कोई चीज जरूर हुई है जो रूहान से मिलती जुलती है, और इसीलिए वो रूहान को अपना बिछड़ा हुआ पति समझ रही है। इस सूरत में हमें इसे रूहान के करीब रखना चाहिए। मैं नैना की देखभाल करूंगी, वो हमारे साथ हमारे घर चलेगी। सिमरन जी, आपको इसकी वजह से परेशानी भी हो सकती है। ये क्या कर रही हो तुम? देखो, ये जो फैसला तुमने लिया है ये बिल्कुल गलत फैसला है। अम्मी जी प्लीज, ये मुश्किल फैसला मैंने इंसानियत के नाते लिया है, और मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है। हम नैना को ऐसे बेसहारा यहाँ नहीं छोड़ सकते, और ना ही इसे हम असाइलम भेज सकते हैं। लेकिन सिमरन बेटा। पापा जी प्लीज मेरी बात रख लीजिए, और फिर कुछ दिनों की तो बात है। नैना के ठीक होते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर इस वहम में रहकर नैना कुछ समय बाद ठीक हो सकती है तो समझने दो इसे रूहान को अपना पति। अगर इस मासूम बेसहारा का यही इलाज है तो मैं सब कुछ सहन कर लूंगी। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस बारे में अब और सोचने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, अब ये तय है कि नैना यहाँ से हमारे घर ही वापस जाएगी। आप लोग उस मुसीबत को वापस घर क्यों नहीं आए? भाई साहब माफ कीजिए, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोगों ने ठीक नहीं किया। हाँ भाई साहब, हमारा रूहान तो सीधा साधा है, उसे छल कपट समझ में नहीं आता। हो सकता है कि उसे नैना से हमदर्दी हो गई हो। ये रूहान का फैसला नहीं, मेरा फैसला है। और अगर रूहान को नैना की तरफ हमदर्दी हो भी गई तो उसमें गलत क्या है? लो कर लो बात। वो लड़की तुम्हारे पति को अपना पति कह रही है और तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाची जी, हम दिमागी रूप से बीमार और बेसहारा लड़की की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। एक मिनट सुनिए, उस वक्त हॉस्पिटल में माहौल वैसा नहीं था, इसलिए हम में से किसी ने भी तुम्हारा विरोध नहीं किया। लेकिन जो फैसला तुमने लिया है उसमें हम में से कोई तुम्हारे साथ नहीं है। हम नैना को इस घर में नहीं रख सकते। तो ठीक है,
मैं भी नैना के साथ चली जाऊंगी। देखो सिमरन, तुमने इससे पहले इस तरह की जिद कभी नहीं की थी। मेरी समझ में नहीं आता तुम्हें उस लड़की से इतनी हमदर्दी क्यों है? मम्मी जी, उसका बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर। मेरी विधवा चाची के सर पर जो छत है वो उसी की वजह से है। अगर वो नहीं होती तो पता नहीं मेरी चाची का क्या होता। उसकी वजह से मेरी चाची बहुत बड़े फ्रॉड से बची है। अगर उस वक्त नैना ने मेरे चाची की मदद नहीं की होती तो मेरे चाची से उनका घर छीन गया होता। आज अगर नैना बेघर है, बेसहारा है, तो उसकी मदद मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? नैना अगर रूहान को अपना पति मानती है तो उससे मुझे क्यों नहीं कोई फर्क पड़ता, क्योंकि रूहान पर मेरा पूरा भरोसा है। बस कुछ दिनों की तो बात है, उसके बाद नैना ठीक हो जाएगी। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, और ये कुछ समय की तो बात है, बाद में वो ठीक हो जाएगी। इसके बाद मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, प्लीज। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। थैंक यू मम्मी जी। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। आज भी मेरे मन में रूहान के लिए उतना ही भरोसा है, उतना ही विश्वास है जितना नैना के आने से पहले था। सुहाना अच्छा नाम है ना? तुम उसे पहले से जानते हो क्या? अब मुझे बहुत आराम करना है तुम्हारी बाहों में। अगर इस वहम में रहकर नैना कुछ समय बाद ठीक हो सकती है तो समझने दो इसे रूहान को अपना पति। रूहान, तारे गिन रहे थे, मैं तुम्हारी कोई मदद करूं? अरे बाबा, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? परेशान तो मुझे होना चाहिए ना। एक औरत मेरे पति को अपना पति कह रही है, लेकिन क्या उसके कह देने से तुम उसके पति बन जाओगे? तुमने सब कुछ अच्छी तरीके से सोच लिया है सिमरन। हाँ बाबा, बिना सोचे समझे क्या मैं इतना बड़ा फैसला लूंगी? तुम मेरे थे, मेरे हो और मेरे रहोगे। क्या इस सच में कोई शक की गुंजाइश है? नहीं ना? तो फिर टेंशन किस बात की? मुझे माफ कर देना सिमरन कि मैं तुमसे इतना बड़ा सच छिपा रहा हूं।
क्योंकि मैं डरता हूं कि कहीं वो सच हम दोनों को एक दूसरे से जुदा ना कर दे।